नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन इस वीडियो में जो BA 5th सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर है, इसकी 4th यूनिट है, इस पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो यही बता देता हूँ आपको कि प्रयोगवाद और नई कविता इसमें है यूनिट 4 में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिना समय गंवाए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वीप का सार स्पष्ट कीजिए। तो नदी के द्वीप आगे की प्रमुख प्रयोगवादी कविता है। पहले अपन छायावादी पढ़ा था यूनिट 3 में, अब प्रयोगवादी पढ़ेंगे। इसमें मानव जीवन की अकेलेपन, सामाजिक विसंगतियां और अस्तित्व की जटिलताएं चित्रित हैं। आगे ने इस कविता में यथार्थवाद, प्रतीकात्मकता का मिश्रण किया है। कविता में नदी और द्वीप प्रतीकात्मक है, यानी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना, यूज करना, जो मनुष्य के अलगाव, संघर्ष और आत्म अन्वेषण को दर्शाते हैं। यह कविता पाठक को जीवन और चेतना के गहरे प्रश्नों से परिचित कराती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह द्वीप अकेला का परिचय दीजिए। तो यह द्वीप अकेला में आगे ने व्यक्ति की आंतरिक जिजीविषा, अकेलापन और संघर्ष को व्यक्त किया है। द्वीप अकेलेपन में भी उम्मीद और प्रकाश का प्रतीक है। आगे ने कविता में प्रतीकात्मक और प्रयोगवादी शैली का प्रयोग कर विचार और भाव को संतुलित रूप से प्रस्तुत किया है। यह कविता व्यक्तिगत अनुभव और दार्शनिक चिंतन का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे की कविता में प्रयोगवाद की विशेषताएं बताइए। तो आगे की कविता में प्रयोगवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें पारंपरिक काव्य रूपों को तोड़ा गया है, मुक्त छंद और प्रतीकात्मकता का प्रयोग हुआ है। भावना और विचारों की गहनता है, भाषा सरल, स्पष्ट और विचार प्रधान है। यह कविता पाठक को सोचने और आत्मविश्लेषण करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आगे की कविता में प्रतीक और रूपक का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आगे की कविता में प्रतीक और रूपक भाव और अर्थ को गहन बनाते हैं। नदी और द्वीप, द्वीप पर अंधकार जैसे प्रतीक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और जीवन संघर्ष का द्योतक है। रूपकों से कविता में बहुस्तरीय अर्थ और भावनात्मक गहराई आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगे के काव्य में व्यक्तिवाद का स्वरूप बताइए। तो आगे के काव्य में व्यक्तिवाद प्रमुख है। व्यक्ति की आंतरिक जिजीविषा, अकेलापन, संघर्ष काव्य का प्रमुख विषय है। कवि ने व्यक्तिगत अनुभव को माध्यम बनाकर सार्वभौमिक जीवन, सत्य और चेतना को प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्यारे साथियों, कविता की मौत का सार स्पष्ट कीजिए। तो कविता की मौत में धर्मवीर भारती ने आधुनिक कविता के संकट और उसकी सामाजिक बौद्धिक भूमिका पर विचार किया है। कविता में कविता की शक्ति, उसकी मर्यादा और समाज में उसकी आवश्यकता पर प्रश्न उठाए गए हैं। यह प्रयोगवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण की कविता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टूटा पहिया का परिचय दीजिए। तो टूटा पहिया में जीवन की कठिनाइयों, विफलताओं और सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। पहिया टूटना जीवन में रुकावट, संघर्ष और असफलताओं का प्रतीक है। धर्मवीर भारती ने प्रतीकात्मक और प्रयोगवादी शैली में मानव जीवन की जटिलताओं को व्यक्त किया है। यानी टूटा पहिया मतलब जीवन रुक ही गया है, ये प्रतीक के रूप में धर्मवीर भारती ने उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धर्मवीर भारती की कविता में सामाजिक चेतना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो धर्मवीर भारती की कविताओं में सामाजिक चेतना प्रमुख है। उन्होंने जीवन की कठिनाइयों, सामाजिक असमानताओं और मानवीय समस्याओं को अपने काव्य का विषय बनाया है।
उनकी कविता में समाज सुधार और आलोचना का भाव है कि यानी समाज को सुधारा भी है और आलोचनाएं भी की हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है धर्मवीर भारती की भाषा और शैली की विशेषताएं बताइए। तो धर्मवीर भारती की भाषा सरल, स्पष्ट और अर्थ प्रधान है। शैली प्रयोगवादी, प्रतीकात्मक और भाव प्रधान है। कविता में सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि का संतुलन है। अलंकार और रूपक प्रभावशाली रूप से प्रयुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कविता की मौत और टूटा पहिया में प्रतीकात्मकता का महत्व बताइए। तो दोनों कविताओं में प्रतीकात्मकता महत्वपूर्ण है। कविता की मौत में कविता की मृत्यु प्रतीक है। टूटा पहिया में जीवन के संघर्ष और विफलताएं प्रतीक हैं। प्रतीक भाव और विचार को गहन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कमरे में बंद अपाहिज का सार स्पष्ट कीजिए। तो कैमरे में तो कैमरे में बंद अपाहिज में रघुवीर साय ने समाज की हकीकत और असमानताओं का चित्रण किया है। अपाहिज का कैमरे में कैद होना समाज की संवेदनहीनता और विसंगतियों का प्रतीक है। कविता प्रयोगवादी शैली में लिखी गई है और पाठक में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हंसो हंसो जल्दी हंसो का परिचय दीजिए। हंसो हंसो जल्दी हंसो में जीवन की विडंबनाओं, दुख और संघर्षों के बीच हास्य और व्यंग्य का संदेश है। सहाय ने प्रयोगवादी प्रतीकात्मक शैली में जीवन की जटिलताओं को उजागर किया है। कविता पाठक को संवेदनशील और जागरूक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है रघुवीर सहाय की कविता में प्रयोगवादी तत्व स्पष्ट कीजिए। तो रघुवीर सहाय की कविता में मुक्त छंद, प्रतीकात्मकता और विचार प्रधानता स्पष्ट है। उन्होंने पारंपरिक रूपों को तोड़ा और जीवन की जटिलताओं को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। यह प्रयोगवादी कविता पाठक को सोचने और विश्लेषण करने पर मजबूर करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है सहाय की कविता में सामाजिक संदेश का स्वरूप बताइए। तो सहाय की कविता में सामाजिक विसंगतियों, मानव पीड़ा और जीवन संघर्ष का चित्रण है। उन्होंने समाज को संवेदनहीनता और असमानताओं को उजागर किया है। कविता पाठक में जागरूकता और सहानुभूति उत्पन्न करती है। हो सकेगा तो मैं इसकी समरी जरूर लेके आऊँगा इन जो कविताएं हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 15 है सहाय की भाषा और शैली की विशेषताएं बताइए। तो सहाय की भाषा सरल, स्पष्ट और अर्थ प्रधान है। शैली प्रयोगवादी, प्रतीकात्मक और भाव प्रधान है। कविता में सामाजिक चेतना और व्यक्ति के अनुभव का संतुलन है। अलंकार और प्रतीक प्रभावशाली हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अज्ञेय और भारती यानी कि धर्मवीर भारती की कविता में अंतर स्पष्ट करना है अपन को। तो अज्ञेय का काव्य व्यक्तिवाद, अस्तित्व और आंतरिक संघर्ष पर केंद्रित है, जबकि धर्मवीर भारती का काव्य सामाजिक चेतना, यथार्थ और प्रतीकात्मक दृष्टि पर आधारित है। दोनों प्रयोगवादी हैं पर दृष्टिकोण भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है रघुवीर साय और अज्ञेय के प्रयोगवादी दृष्टिकोण में समानता और भिन्नता बताइए। तो दोनों कविता में मुक्त छंद और प्रतीक प्रधान है। अज्ञेय अधिक दार्शनिक और व्यक्तिवादी हैं, जबकि जो सहाय हैं वो सामाजिक चेतना और जीवन की हकीकत पर केंद्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है नदी और द्वीप में प्रतीक और जीवन दर्शन का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो नदी और द्वीप में मानव जीवन की कठिनाइयों यानी कि जटिलताओं, अलगाव और संघर्ष का प्रतीक है। कविता पाठक को जीवन और चेतना के दार्शनिक प्रश्नों से परिचित करवाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कविता की मौत और टूटा पहिया में प्रतीक का उद्देश्य बताइए। तो कविता की मौत में कविता की मर्यादा पर सवाल उठा है, जबकि टूटा पहिया में जीवन की कठिनाइयों प्रतीक है। प्रतीक विचार और भाव को गहन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है
कैमरे में बंद अपाहिज में समाज की असमानताओं का चित्रण स्पष्ट कीजिए। कविता अपाहिज और समाज के बीच दूरी दिखाती है। यह समाज की संवेदनहीनता और विसंगतियों का प्रतीक है। पाठक में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करती है। हंसो हंसो जल्दी हंसो में व्यंग्य और हास्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो कविता जीवन की विडंबनाओं और हास्य और व्यंग्य के माध्यम से दर्शाती है। यानी जो कविता है वो जीवन की विडंबनाओं को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से दर्शाती है। यह पाठक को सोचने और आत्मविश्लेषण पर प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रयोगवादी और नई कविता में मुख्य विशेषताएं बताइए। तो प्रयोगवादी और नई कविता में मुक्त छंद, प्रतीक, भाव प्रधान, विचार प्रधानता है। व्यक्तिगत अनुभव, यथार्थ और सामाजिक चेतना पर जोर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगे धर्मवीर भारती और रघुवीर साय का समग्र योगदान बताइए। तो अगे ने व्यक्तिवाद और दार्शनिकता, धार्मिक भारती ने सामाजिक चेतना और आलोचना, साय ने प्रतीकात्मकता और यथार्थवाद को हिंदी कविता में प्रमुख बनाया है। तीनों ने प्रयोगवादी और नई कविता को समृद्ध बनाया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रयोगवादी कविता में प्रतीक और भाव का संतुलन स्पष्ट कीजिए। तो प्रतीक भाव को गहनता और बहुआयामी अर्थ देता है। भाव पाठक को मानसिक और संवेदनात्मक रूप से जोड़ता है। संतुलन कविता को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रयोगवाद और नई कविता का समग्र महत्व स्पष्ट कीजिए। तो प्रयोगवाद और नई कविता ने हिंदी काव्य को नए रूप, विचार और अभिव्यक्ति दी है। जीवन, यथार्थ और सामाजिक चेतना को कविता में प्रमुख बनाया है। व्यक्तिगत और सार्वभौमिक अनुभव का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया है। यह आधुनिक हिंदी कविता की आधारशिला है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना